हेलो एवरीवन। तो विल स्टार्टिंग विद यूनिट टू है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट वन थी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब दोनों में डिफरेंस समझो भी। पहले मैं आपको नाम से ही दोनों में डिफरेंस बता दूं। यूनिट वन का नाम देखो, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट में चार्ज चला नहीं था, ओके, चार्ज रेस्ट पे था। एक चार्ज पड़ा था, दूसरा चार्ज पड़ा था, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे। एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इवन हमने कैपेसिटी भी पढ़ी है, तो कैपेसिटी भी क्या थी? स्टोरिंग ऑफ चार्ज। ओके, सो चार्ज डिडंट मूव इन फर्स्ट यूनिट। तो चार्ज रेस्ट पे जो उसका फिनोमेना थे, वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल, वो सब हमने यूनिट वन में पढ़ा। अब यूनिट टू में चार्ज मूव करने लग जाएगा, ओके, और चार्ज मूव करेगा तो वही करंट बन जाता है। तो यूनिट टू इज एक्चुअली चार्ज एट मोशन। तो करंट होता है चार्ज एट मोशन। तो यूनिट टू में चार्ज मूव करने वाला है। तो सबसे पहले मैं करंट बता दूं आपको, देन विल मूव टू कंडक्टर्स। सबसे पहले करंट देखो भी। +1 में आपको याद होगा, करंट इज एक्चुअली वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो चार्ज होनी चाहिए थी, बट पहले करंट डिस्कवर हो गया था। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली करंट इज, देखो, Q/T। 10th तक इतना बहुत था। चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। ओके, सो वी कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट अब देखो भी +2 में अब अपने को इसको डिफरेंशियल से करना है, डिफरेंशिएशन से। तो आई वुड लाइक टू से डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो रहता है, वो होता है करंट। और मैथमेटिकली क्या होता है? dQ/dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला भी सम टाइम हम लगाएंगे। अगर चार्ज कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है तो यू कैन से करंट इज इक्वल टू Q/T, वेयर Q इज टाइम, चार्ज, एंड T इज टाइम। अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट मैं बता रहा हूं, पर आई होप आपको सबको पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और उसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। ओके, ए से हम करंट को, चार्ज करंट की यूनिट को डिनोट करते हैं एम्पियर। अब मैं एक 1 एम्पियर को डिफाइन करने वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना भी इस इक्वेशन 1 से। फ्रॉम 1, करंट की यूनिट एम्पियर इज इक्वल टू क्यू की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर सेकेंड के। तो अगर किसी पॉइंट से, कंडक्टर के किसी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें करंट कितना है? 1 एम्पियर। इसको ध्यान से देखना भी, मैं ये दोबारा बताता हूँ। ये अपना कोई कंडक्टर है। पहली बात तो ये समझो, जो चार्ज है वो कंडक्टर से ही फ्लो कर सकता है, ओके, हर एक चीज़ से वो फ्लो नहीं कर सकता। तो ये कोई मेटेलिक वायर है। अब ये मेटेलिक वायर पता नहीं कितनी लंबी है, पर इस पॉइंट पे खड़ा होकर कोई चार्ज को नोट कर रहा है, और यहाँ से 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। तो व्हाट यू विल राइट, इफ 1 एम्पियर, देखो भी मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ कि पीछे चार्ज कितना चल रहा था, आगे चार्ज कितना चलेगा। जिस पॉइंट पे खड़ा होकर बंदा करंट को डिफाइन करने की ट्राई कर रहा है, उस पॉइंट से चार्ज 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 1 कूलम। तो व्हाट यू विल राइट, इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 coulomb charge flows through a point on conductor, then in 1 second, through a point in 1 second, sorry, in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? देखो, टोटल चार्ज पता नहीं कितना फ्लो कर रहा था वायर में, बट हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट से चार्ज कितना जा रहा है? 1 कूलम। तो अगर 2 कूलम जाता तो 2 एम्पियर, तो 1 कूलम पर सेकेंड जा रहा है, तो दैट इज 1 एम्पियर। ओके, तो दिस इज द करंट। मैथमेटिकली करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। नाउ डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ नेक्स्ट इज चार्ज कैरियर्स। चार्ज को कैरी कौन करता है कंडक्टर में? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज कैरियर्स। 3 तरह के कंडक्टर हो सकते हैं अभी, 3 टाइप ऑफ कंडक्टर। तीनों में चार्ज कैरियर देखो, 3 टाइप ऑफ कंडक्टर्स।
फर्स्ट सॉलिड कंडक्टर्स, हमारे घरों में सब में सॉलिड कंडक्टर होते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर वायर यूज़ करते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर है। दूसरे लिक्विड कंडक्टर हो सकते हैं, और तीसरे गैसेस भी कंडक्टर हो सकते हैं। मैं आपको तीनों के 1 बाय 1 एग्जांपल देता हूँ। सॉलिड कंडक्टर का तो दे दिया, जितने भी वायर्स हैं दे आर और सॉलिड। पानी को देख सकते हो, पानी से लिक्विड कंडक्टर अगर इम्प्योर वाटर है तो। और तीसरा है गैसेस। सबसे पहले सॉलिड कंडक्टर, मैं अभी गैसेस भी कंडक्टर बताता हूँ कैसे होती हैं। सॉलिड कंडक्टर में देखो भाई, सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जिसको आप केमिस्ट्री में बोलते हो कर्नल्स। ओके, ये स्पेलिंग थोड़े मेरे उटपटे हो रहे हैं भी, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी प्लीज़ वॉइस पे ध्यान रखना। तो सॉलिड में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आपको अच्छे से पता है। अब देखो सॉलिड में क्या है, मान लो ये मैं एक वायर लेता हूँ, ये कॉपर की वायर है, ये इसके मैं एटम बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये मैंने न्यूक्लियस बनाए। अगर ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, तो देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस कैन बी ए कंडक्टर। तो सबसे पहली बात, सॉलिड में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वही चार्ज कंडक्टर हो सकते हैं। अब आपको कंडक्टर भी समझ में आना चाहिए, जिनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर कौन होते हैं? कंडक्टर दोज हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन बी कंडक्टर्स। तो सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और वो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो दे आर चार्ज कैरियर्स। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो दे आर चार्ज कैरियर, वो सॉलिड में होते हैं। होल्स समझो भी, अभी वैकेंसी है 8th चैप्टर में सेमीकंडक्टर में आपको बता दूंगा मैं होल कैसे है। तो 2nd चैप्टर में, इस 2nd यूनिट में तो आप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की बात ही करेंगे। सेकेंड इज लिक्विड कंडक्टर्स। अब लिक्विड कंडक्टर देखो भी, इलेक्ट्रोलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर आपने सेल पढ़े हैं तो। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का या सोडियम क्लोराइड का। तो इलेक्ट्रोलाइट में देखो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, तो अगर Na सोडियम का एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस कटायन अगर चल रहा है, तो हमें तो चार्ज ही चलाना है। तो लिक्विड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते, उसमें आयंस चलते हैं। तो उसमें चार्ज कैरियर कौन से हैं? चार्ज कैरियर्स आर आयंस। ओके, और आयन क्या है? जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो Cu डबल पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव चल रहा है कहीं पे, तो हम कहेंगे कि चार्ज चल रहा है। तो हमें तो चार्ज से मतलब है, चार्ज चलना चाहिए एनी हाउ। तो सॉलिड में चलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और लिक्विड में कौन चलते हैं? आयंस। इलेक्ट्रोलाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसे पानी भी कंडक्टर हो सकता है, पर वो प्योर वाटर नहीं होता, अभी डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, इम्प्योरिटी वाला पानी कंडक्टर होता है। अब तीसरा गैसेस कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? अब आपको पहले तो यही लगेगा कि गैस कैसे कंडक्ट कर सकती है। मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ। आपने सब ने गैस को कंडक्ट करते हुए देखा है। जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, तो एयर भी कंडक्टर बन जाती है। ओके, अगर वैक्यूम होता ना, क्लाउड्स और अर्थ के बीच में वैक्यूम होता, तो बिजली कभी गिरती नहीं। तो बिजली क्यों गिरती है? क्योंकि एयर भी कंडक्टर बन जाती है। तो गैसेस कैन बी कंडक्टर। गैसेस में भी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? आयंस। और आयंस आपको पता है 2 तरह के होते हैं, कटायन एंड एनायन। ओके, तो चार्ज कैरियर समझो भी, सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, लिक्विड में आयंस, और गैसेस में भी आयंस। इस यूनिट में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ओनली एंड ओनली ऑन सॉलिड कंडक्टर्स। तो हम सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे, तो हमें सॉलिड कंडक्टर पे बात करनी है। ओके, तो अभी मैंने करंट बताया और चार्ज कैरियर बताए। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चल देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर चलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब किस वेलोसिटी से चलते हैं, वो टॉपिक है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको पहले देखो, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात पे आता हूँ। पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने एक कंडक्टर ले लिया। मोस्टली हमारे कंडक्टर कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। ठीक है, हमारे घरों में जो वायर लगी हुई है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैंने ले लिया, जिसकी लेंथ है L, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो है A। अब ये कंडक्टर है, इट्स ए कंडक्टर। तो ये कंडक्टर क्यों है?
जो अभी मैं पीछे बता के हटा हूँ, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर कीप ऑन मूविंग बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब मैं जिस रूम की भी बात कर रहा हूँ, जिस रूम में बैठा हूँ, वहाँ पे अब टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स इट्स मोर देन 300 केल्विन। तो ये टेम्परेचर बहुत एनर्जी दे रहा है अभी इलेक्ट्रॉन को, तो वो रेस्ट पे नहीं रहेंगे। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन का मोशन बनाया है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई लेफ्ट राइट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता। लाइक ये मैंने कड़ा पहना हुआ है, अगर इस कड़े की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन में है, तो फिर मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एंड दे आर द चार्ज कैरियर। अब हो क्या रहा है, ये एक दूसरे की करंट को कैंसिल कर रहे हैं। देखो कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है ना, राइट जा रहा है, तो कोई ना कोई लेफ्ट भी जा रहा होगा, ये इसके करंट को कैंसिल कर रहा है। कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा होगा, तो ये एक दूसरे के करंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो होता क्या है, लेट इनकी वेलोसिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u, दूसरे की u2, तीसरे की u3। तो उनका एवरेज अगर हम लेते हैं, ध्यान से देख लेना अभी, तो लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड u1, u2, u3 अप टू un आर देयर। ध्यान से देखो भी, ये जो इनकी वेलोसिटीज हैं, ये मैं इनको वेलोसिटी लेने वाला u1, u2, u3 को, ये वेलोसिटीज किसकी वजह से हैं, टेम्परेचर की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटीज, ओके। तो जब कंडक्टर पे कोई बैटरी या कुछ नहीं लगा है तो इलेक्ट्रॉन स्टिल मूविंग, बट उनकी जो वेलोसिटीज है u1, u2, अगर हम उसका एवरेज लेते हैं वेक्टर सम के साथ, तो u1 प्लस u2 अप टू un, इन सब का मैं मीन ले रहा हूं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबका सम, वो क्या आएगी, 0। अब इसको ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पर उनकी कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं है। इसकी वेलोसिटी अगर +2 है ना इस इलेक्ट्रॉन की, तो कोई -2 वाला भी होगा, तो वो +2 को -2 कैंसिल कर देगा। अगर इसकी वेलोसिटी +4 है तो कोई -4 वाला भी होगा, तो ये +2, ये -2, आगे कोई +4, -4। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी उनकी निकालते हैं विद डायरेक्शन, तो क्या आएगी, 0। तो इसीलिए किसी कंडक्टर में बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के हमें करंट नहीं लगता, स्टिल इलेक्ट्रॉन उसमें चल रहे हैं, क्योंकि उनकी थर्मल वेलोसिटी जो है टेम्परेचर की वजह से उनका एवरेज क्या आता है, 0। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आने से पहले मैं थोड़ा लिख रहा हूँ भी, लेटर से कंडक्टर, जो मैंने बोला था, लेटर से सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल क्या है उसकी लेंथ, जो मैंने यहाँ है। तो अभी थर्मल वेलोसिटी उसका एवरेज क्या आएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर पे एक क्या करते हैं, हम बैटरी लगा देते हैं। नाउ ये सेम कंडक्टर है भाई, ये दूसरा डायग्राम है, भी दोनों डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे। अब मैंने क्या किया, इस पे एक बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब क्या होगा, बैटरी लगाने से आपने क्या किया है, बैटरी लगाने से देखो इधर पॉजिटिव एंड बन गया, इधर नेगेटिव एंड बन गया, तो इलेक्ट्रॉन पे इस पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा, ओके। वो कितना लगेगा वो अभी निकालते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बैटरी का नेगेटिव उनको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स पॉजिटिव एंड। पर उनका पाथ देखो भी, मैं एक इलेक्ट्रॉन का पाथ अभी बना रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन में पकड़ रहा हूँ, एक्चुअली देयर आर मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, वो चलेगा पर वो चल नहीं पाएगा, यहाँ पे उसका कोलिजन हो जाएगा किसी के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी इम्प्योरिटी एटम के साथ, तो उस पर कोलिजन होते उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो फिर चलेगा, यहाँ उसका दूसरा कोलिजन हो गया, कोलिजन ने उसका पाथ बदल दिया, तो इट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, बट पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज व्हाट काइंड ऑफ पाथ, दिस इज जिगजैग पाथ। और ये जिगजैग पाथ क्यों है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। अगर एक भीड़ चल रही है, देखो अगर भीड़ कहीं पे चल रही है, तो भीड़ में जो बंदे हैं वो भी कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं चलते। आर्मी की बात कुछ और है, वो क्या करते हैं, भीड़ में इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इधर चलेगा कोलिजन हो गया, यहाँ से चला कोलिजन हो गया, यहाँ से चला कोलिजन हो गया, और कोलिजन करता हुआ
जाएगा वो पॉजिटिव एंड की तरफ, बट पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। नाउ दीज कोलिजन्स, जो ये कोलिजन हो रहे हैं ना, यही रेजिस्टेंस का रीजन होते हैं, जो आपने कभी 10th में पढ़ा होगा, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, देर कॉन्टिन्यूसली इक्वलाइजिंग, तो जिगजैग पाथ क्यों है? ड्यू टू कोलिजन्स। ओके, तो बिना बैटरी के इलेक्ट्रॉन एक साइड नहीं चल रहे थे, वो रैंडम मोशन में थे। तो बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का बात बनाया, सभी चलने लग गए पॉजिटिव एंड की तरफ। तो अब देर इज ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब यहाँ पे देखो भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। मान लो ये कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल, हमने ऊपर अज्यूम की है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने पे टाइम कितना लग रहा है? मैं इसको एंड को नाम दे देता हूँ, ए एंड बी एंड। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, इस एंड से सपोज कितना है? टी। तो अगर मैं इस लेंथ को टाइम से डिवाइड करता हूं, ओके, सपोज ये लेंथ कितनी थी? एल, उसको मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये वाली वेलोसिटी नहीं आएगी, ये वाली वेलोसिटी नहीं आएगी, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आ गया। तो ये कोई एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी उसकी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से चल रहा है हमें नहीं पता, हमें तो पता कि टोटल लेंथ इतनी थी, इतने टाइम में पहुंचा। तो ये कौन सी आएगी? कोई एवरेज वेलोसिटी, और इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब ध्यान से देखो, द एवरेज वेलोसिटी, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसको वी डी से डिनोट करते हैं, अभी डेफिनेशन बताता हूं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड। अब इसको मूव्ड नहीं बोलते, अभी एक्चुअली ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्टेड। देखो चल रहा है ऐसे टक्कर मार मार के, पर वो अगर सीधा टोटल डिस्टेंस उसने एल चली कितने टाइम में? टी टाइम में। तो उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो उसकी ये वाली वेलोसिटी अंदर वाली नहीं आएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ गया है। स्टिल अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे एवरेज वेलोसिटी है, समझने की ट्राई करना भी प्लीज। यहाँ देखो मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम स्कूल टू योर होम। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल आ रहे हो, और आपका घर स्कूल से कितना दूर है? से 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। और आपको टाइम कितना लगा? से हाफ आवर। तो अब मैं आपको आपकी स्पीड निकाल देता हूँ। देखो स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, क्या ये आपकी थ्रू आउट द जर्नी थी? तो ये तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आई है कि मुझे पता है कि आपकी होम से आपका स्कूल कितना है? 10, और आपको टाइम लगा आधा घंटा। और तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। बट आपको भी पता है कि आप सारे रास्ते 20 किलोमीटर पर पे नहीं आए हो, कहीं आप तेज थे, कहीं स्लो थे, हो सकता है आप कहीं से घूम घूम के भी आए हो इधर उधर से। तो मैं आपकी ये वाली आपकी घूमने की वेलोसिटी और आप कहाँ गए वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि कितना चला है बंदा और कितने टाइम में चला है। सेम इलेक्ट्रॉन पे देखो, अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में पहुंचा, डिस्टेंस मुझे पता था, तो मैं तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वो यहाँ किस वेलोसिटी से चल रहा है ड्यूरिंग बिटवीन द कोलिजन्स, वो वेलोसिटी हम नहीं निकाल रहे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ए से बी पे पहुंचा है ड्यूरिंग द मोशन, उसकी वेलोसिटी क्या थी वो हम नहीं निकाल सकते, उसको थर्मल वेलोसिटी प्लस कंबाइन इफेक्ट ऑफ बैटरी आएगा उससे निकलेगी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं अभी वी डी से। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है। बिना किसी की बैटरी के इलेक्ट्रॉन ओवरऑल मूवमेंट नहीं कर रहे थे, बैटरी लगाने से वो पॉजिटिव एंड की तरफ चल रहे हैं, और जिस एवरेज वेलोसिटी से चल रहे हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, चल देखो भाई, अब ने एन इलेक्ट्रॉन लिए थे, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बैटरी लगाने से हुआ क्या है?
अप्लाइंग बैटरी या अप्लाइंग वोल्टेज will set up an electric field inside conductor। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भी +1 फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब मैं इसका मोड कर देता हूँ, आप नेगेटिव मत समझ लेना, डायरेक्शन एक्चुअली में यहाँ नेगेटिव साइन आता है जो डायरेक्शन के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया हमने, V, मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ भी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है V, और सेपरेशन कितनी है L, कंडक्टर की लेंथ कितनी थी L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन। ये इक्वेशन नंबर अपनी आ गई क्या, 2 तो ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली। तो अब यहाँ देखो भी होता क्या है, बैटरी लगाने से, अब मैं आपको कह रहा था ना कि इस पर फोर्स लगेगा बैटरी लगाने से, अब मैं वो फोर्स निकालने वाला हूँ कितना लगा है। तो बैटरी लगाने से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा है, V/L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना लगेगा, देखो F इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो E होता है, इनटू E जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। ओके, अब फोर्स को एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को मैं लिख रहा हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, E। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, E/m, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इसमें देख लो भी, A क्या है, A इज एक्सेलरेशन, किसकी एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन की। ओके, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बैटरी की वजह से। M किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E तो आपको पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑल राइट। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, AE/m। तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चल रहा था किस वेलोसिटी से, u1 से। आपने बैटरी लगाते उस पर एक्सेलरेशन लगा दी, तो अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन। याद करो +1 में रिलेशन था। नाउ वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, V इज इक्वल टू U+AT। ये कहीं +1 में रिलेशन हमने पढ़ा था, बहुत फेमस है, 9th से भी पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी इस रिलेशन से चेंज हो जाएगी क्या, V इज इक्वल टू U+AT से। अब अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज निकालता हूँ, ध्यान से देखना भी कैसे निकलेगी। ये रिलेशन लगा रहे हैं हम। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी V1, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी U1। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चल रहे थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की U1, दूसरे की U2, प्लस A τ1। अब देखो भी A को मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, अब मैं पहले दूसरे की लिख देता हूँ, टाउ भी बताता हूँ क्या। दूसरे इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A τ2 एंड सो ऑन। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vn इज इक्वल टू UN प्लस A τn। ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो टाउ को बाद में बताता हूँ, ये टाउ क्या है, अभी टॉर्क नहीं है। पहले तो देखो मैंने V1 U1 इनको तो सेपरेट लिखा है, U1 U2, मैंने A को सेपरेट लिखा। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन मैंने A लिखी है, बिकॉज E/m, ये सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में हैं, अपने में इस इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में हैं, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सबके लिए m सेम है, सबके लिए E सेम है। तो एक्सेलरेशन को मैं सबके लिए A1 A2 A3 नहीं लिख रहा, उसको क्या लिख रहा हूँ, A। अब बताइए τ1 τ2 τ3 क्या है, टाइम की जगह, इस टाइम की जगह V इज इक्वल टू U+AT जो अपना फॉर्मूला था, इसमें V की जगह V1, U की जगह U1, A की जगह एक्सेलरेशन, T की जगह τ1 τ2 τ3 क्या है, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगेगी। ओके, तो ये τ1 τ2 क्या है, देखो मैं पहले आपको बता दूं, ये τ1 τ2 क्या है। ये इलेक्ट्रॉन सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ से जहाँ चला था यहाँ कोलिजन हुआ था, यहाँ कोलिजन हुआ था, इसके बीच का जो टाइम है,
इस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। अब यहाँ से यहाँ चला है तो ये अगला रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ से यहाँ चला है तो अगला रिलैक्सेशन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन लगी है बैटरी लगने की वजह से, ये वाली एक्सेलरेशन, ये कितने टाइम तक लगेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा था दो कोलिजन के बीच, आई मीन नो कोलिजन, रिलैक्स होके वो चल रहा था। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगेगी। तो यहाँ टाइम की जगह v इजिकल टू यू प्लस एटी की जगह क्या आएगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3। सो नाउ व्हाट इज दिस, टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n, दीज आर रिलैक्सेशन टाइम्स, रिलैक्सेशन टाइम्स। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम की, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो इसको ध्यान से देख लेना भाई। u1 थी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी, v1 इजिकल टू ए प्लस टाउ 1, और टाउ 1 क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको अपन टाउ से डिनोट करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी थी ये, बैटरी लगाने से ये होगी। अब इन सब का अगर हम एवरेज लेते हैं, वही अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, तो बाय डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जितनी भी वेलोसिटी जो बैटरी लगाने की वजह से चेंज हुई है उन सब का एवरेज ले लो। तो बाय डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 अप टू vn बाय n, ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब इक्वेशन फ्रॉम 5 से, फ्रॉम 5, ये रही 5 जो अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, v1 की जगह u1 प्लस ए टाउ 1, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या आएगी, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस v2 की जगह u2 प्लस ए टाउ 2 अप टू un, ये u1 u2 है भी, प्लस ए टाउ n बाय n। ये मैंने v1 v2 की वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब इसमें देखो मैं u1 वाले अलग कर रहा हूँ, u1 प्लस u2 अप टू un बाय n, और ये ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3, इनको अलग करूंगा तो इनमें से a कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n बाय n। तो इसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया। अब ये क्या है, याद करो शुरू में बताया था, दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और ये कितनी थी, 0। ओके, ये देखो देख सकते हो। तो फ्रॉम 1, इसको मैं 0 पुट कर रहा हूँ इतनी टर्म को। तो ये v डी छोटा है, भी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा, 0 प्लस a। अब ये इसको मैं लिख रहा हूँ टाउ। ओके, कैसे लिख रहा हूँ देखो, इस टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n बाय n को मैं लिख रहा हूँ टाउ, एंड दिस टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, मीन या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं। तो इसमें से, इस टर्म में से देखो, इस टर्म में से ये u1 वाले तो 0 हो गए थे एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इस सब को क्या दिखे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n बाय n क्या गया, इसको मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ मान लिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो वी डी इजिकल टू क्या आ गया, वी डी इजिकल टू क्या आ गया, ए टाउ। अब फ्रॉम एक्सेलरेशन हमने देखो कहाँ निकाली थी, एक्सेलरेशन ये रही, फ्रॉम 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 4। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, ई टाउ बाय एम, इसमें से ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्सेलरेशन क्या थी, ई टाउ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हुआ था, v बाय एल, तो ये भी आप पुट कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ई वी टाउ बाय एम एल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी ए टाउ, ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और ई की जगह वैल्यू ई वी बाय एल पुट कर दिया, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम बाय मास, और या इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर सकते हैं v बाय एल। अब मैं जल्दी से इसका रिकैप देता हूँ, देखो भी सुनो क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझो पहले क्या थी, प्लीज़ ध्यान से सुनो, अब आपको समझ में आएगा। प्लीज़ इसको दोबारा से देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया, ये रिकैप सुनने के बाद आपको समझ में आएगा।
तो हमने क्या किया, एक सिंपल कंडक्टर लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, पर वो एक दूसरे के करंट को क्या कर रहे हैं, कैंसल। तो जो टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, उसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। उस सब का मीन लेंगे तो वो क्या आएगी, जीरो। ओके, क्योंकि कोई इधर चल रहा है +2 से, कोई -2 से, देखो लेके देख लेना। इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं +2 लेता हूँ तो इसको कोई ना कोई -2 वाला होगा, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन रैंडम मोशन, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। अब हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, बट उनका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोलिजन हो रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उधर चलने की ट्राई कर रहे हैं, तो पाथ कैसा होगा, जिगजैग। ओके, कोलिजन की वजह से पाथ जिगजैग होने वाला है। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा है t, सपोज जस्ट कंसीडर, और टोटल लेंथ थी l। तो अगर मैं l को t से डिवाइड करता हूं तो कोई एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, और उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी थी u1 u2 u3, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3। बैटरी लगाने से वो चेंज होगी। अब वो चेंज कितनी हुई है उसको निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी चेंज हुई है। तो बैटरी लगाने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन लगी थी, और वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगर एक्सेलरेशन हो। +1 में हमने पढ़ा था किस रिलेशन से, v = u + at। तो पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1, और अब वो उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, v1। तो u1 कैसे चेंज हो जाएगी, v = u + at। एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाली है, तो v हो जाएगी v = u + at। अब ये टाइम देखो कहाँ से आया, ये नया कंसेप्ट है। टाइम क्या है कि कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में चल रहा था। यहां से चलेगा तो यहां पे कोलिजन हो जाएगा, तो इतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगी है। फिर यहां से यहां इतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन लगी है। तो इसमें जो इस इक्वेशन में t हमें पुट करना है, t की जगह हम पुट करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v = u + a टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, nth के लिए n। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अब वेलोसिटी इनिशियल ये थी, एक्सेलरेशन से ऐसे चेंज होगी। अब इन सब का अगर हम मीन लेते हैं v1 v2 v3 सो ऑन, तो यही अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब v1 v2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, u वाले सेपरेट कर लिए, ये तो जीरो हो गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो थी। और ये रिलैक्सेशन टाइम को मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख दिया, a टाउ। अब a की वैल्यू पुट कर दी, E/m × टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्दर पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। सो दिस इज लेक्चर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा लंबा हो गया अभी, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन निकालना है। तो इस लेक्चर को रीवाइंड करके देख लेना, अभी कहीं से समझ में ना आए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ओके, सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, कीप वॉचिंग। ओके, बाय।